नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर गोपाल मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हुआ संपन्न। उपायुक्त कंस सत्यार्थी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को दी सलामी। टाटा स्टील परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। टाटा स्टील के बीपीसी एसडीबी सुंदर रमम ने किया ध्वजारोहण। सरायकेला में 77वें गणतंत्र दिवस पर हुआ भव्य आयोजन। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने किया ध्वजारोहण। और जमशेदपुर के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और अब खबरें विस्तार से। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में जिला स्तरीय मुख्य समारोह गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। सुबह 9 बजे उपायुक्त द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को झंडोत्तोलन किया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान के गूंज के साथ पूरा मैदान देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया। झंडोत्तोलन के उपरांत उपायुक्त कंस सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण कर सलामी दी। जैप 6 जिला पुलिस बल, गृह रक्षक और एनसीसी की टुकड़ियों ने बैंड की धुन पर अनुशासित और आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए संविधान के मूल्यों, लोकतंत्र और मजबूती को और देश के विकास में नागरिकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और आंदोलनकारियों के योगदान को नमन किया। इस अवसर पर शहीदों एवं आंदोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन की ओर से समारोह को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न विभागों की झांकियां प्रस्तुत की गई, जिन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजना और विकास कार्यों को दर्शाया। समारोह में प्रशासनिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र छात्रा एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। सुरक्षा, स्वच्छता और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई थी, जिसमें कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सफल रहा। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिला के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिला, झारखंड राज्य एवं समस्त भारतवर्ष की निरंतर प्रगति, समृद्धि एवं एकता की कामना के साथ मैं स्वतंत्रता संग्राम के सभी वीर सेनानियों, शहीदों एवं राष्ट्र निर्माताओं को शत शत नमन करता हूँ, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमें 26 जनवरी 1950 को अपना गौरवशाली संविधान और एक सशक्त लोकतांत्रिक गणराज्य प्राप्त हुआ। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की गाथा में झारखंड की वीर भूमि का योगदान स्वर्णाक्षरों में अंकित है। भगवान बिरसा मुंडा, सीदो कानू, तेलंगा खड़िया, तिलका माझी तथा असंख्य आदिवासी एवं लोक नायकों ने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा हेतु अद्वितीय संघर्ष किया और राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। इसी गौरवशाली परंपरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष कर झारखंड की राजनीतिक चेतना को नई दिशा दी। स्वतंत्रता के पश्चात सिंहभूम की ये पावन धरती जमशेदजी टाटा की औद्योगिक दृष्टि, श्रमिक परंपरा और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों के साथ राष्ट्र के औद्योगिक विकास की धुरी बनी। राष्ट्र रक्षा के क्षेत्र में भी पूर्वी सिंहभूम के असंख्य वीर सपूतों ने सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की संप्रभुता, अखंडता और गौरव की रक्षा की है। वीर शहीदों की इस पुण्य भूमि को समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने हेतु जिला प्रशासन पूर्ण निष्ठा, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ सतत प्रयासरत है। आज के इस पावन अवसर पर इस जिले में की जा रही विकास संबंधी विभिन्न गतिविधियों एवं क्षेत्र में अब तक प्राप्त उपलब्धियों को संक्षिप्त में मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। झारखंड में पहली बार जिला सदर अस्पताल में पूर्वी सिंहभूम में टाटा स्टील फाउंडेशन एवं सीसीएमबी भारत सरकार के सहयोग से सिकल सेल एनीमिया की आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। जिला सदर अस्पताल परिसर में 100 बेड के प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का शुभारंभ किया गया है। घाटशिला, पटमदा एवं शहरी क्षेत्रों में प्रोजेक्ट उल्लास के अंतर्गत मिर्गी रोगियों की पहचान हेतु विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिनमें एम्स नई दिल्ली एवं जिला चिकित्सकों द्वारा 1000 से भी अधिक मरीजों को चिन्हित किया गया तथा उनका नियमित उपचार एवं फॉलोअप सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य में पहली बार जिला सदर अस्पताल एवं फाइलेरिया कार्यालय परिसर में मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर की स्थापना की गई है। इसके साथ ही साथ आरआई एवं एएनसी ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की गई है, जिसकी भारत सरकार की सीआरएम टीम द्वारा सराहना एवं अनुशंसा की गई है।
जिले के 23 स्वास्थ्य संस्थानों को NQAS प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है, जिनमें वर्ष 2025-26 में 8 संस्थान शामिल हैं। कुपोषण उपचार के क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम जिले ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिले में अब तक 81,000 से भी अधिक नागरिकों की सिकल सेल जांच कंप्लीट की गई है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 9.5 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड तथा 14 लाख से अधिक आभा कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे जिले ने राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मैं डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, प्रिंसिपल विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल 77th रिपब्लिक डे के अवसर पर मैं सभी जमशेदपुर वासियों, झारखंड वासियों और समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और ये मेरी शुभकामना है कि देश में शांति बनी रहे, एकता बनी रहे और हम सभी प्रगति की ओर अग्रसर रहें। धन्यवाद। जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी परिसर में आज देशभक्ति का माहौल देखने को मिला, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर टाटा स्टील के BPCS DV सुंदरमम ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कंपनी के वरीय अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्टाफ मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान का आयोजन किया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। कार्यक्रम के दौरान BPCS DV सुंदरमम ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कंपनी की उपलब्धियों, सुरक्षा, उत्पादन और सामाजिक दायित्वों पर जोर दिया। उन्होंने कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। गौरतलब है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी टाटा स्टील परिसर पूरे उत्साह और सम्मान के साथ राष्ट्रीय पर्व मनाई गई, जिसमें अनुशासन और एकजुटता की झलक साफ तौर पर दिखाई देने लगी। नेशनल आइडेंटिटी एम्बॉडीइंग द हार्ड-won ideals of freedom, justice and unity forged through the independence struggle. The Indian Constitution, as the foundation of the world's largest democracy, holds profound significance for Tata Steel. It symbolizes the nation's self-reliance and industrial sovereignty that company helped pioneer. Today, as we gather to celebrate India's Republic Day, we honor the day in 1950 when our Constitution came into force, transforming India from a newly independent nation into a sovereign democratic republic. Republic Day reminds us that our strength lies in unity amidst diversity, shared responsibility and collective progress, values that resonate deeply with the Tata's ethos. From freedom fighters to nation builders, India's journey has always been about inclusive growth, ensuring that development reaches the last mile. With operations spanning India, the UK, the Netherlands, Canada and Southeast Asia, Tata Steel continues to embody the true spirit of One Tata Steel across borders, unified by shared values and purpose. Whether the mining regions, industrial townships or urban centers, Tata Steel stands as a partner in India's growth story. Today, India is the fastest growing large economy. नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं 32 नंबर वार्ड के प्रत्याशी ममता देवी। इस बार हम गणतंत्र दिवस 77वां बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हुआ था। ये संविधान हमें अनेकता में एकता का प्रतीक बताता है और इस अनेकता में एकता के शक्ति के द्वारा हम एक प्रबल हिंदू राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मैं तमाम 32 नंबर वार्ड की माताओं और बहनों को इसके हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और इधर आपको बता दें, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया। वहीं संक्षिप्त संबोधन में वरीय पुलिस अधीक्षक ने संविधान के आदर्शों पर चलने और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति पुलिस की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। समारोह शांतिपूर्ण गरिमामय वातावरण संपन्न हुआ, जिसमें अनुशासन और देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से झलकती रही। मैं मोहम्मद साबिर रिपब्लिक डे 2026 की तरफ से अपने झारखंड ऑटोमोबाइल सर्विस और हमारे संस्था माई कंट्रीज माई फैमिली
कि तमाम सदस्य की तरफ से, हमारे अध्यक्ष मोहम्मद शमीम जी हुए, अमित दोसाज जी हुए, सारे परिवार की तरफ से मैं सारे लोगों को, पूरे भारतवासी को, खास करके अपने झारखंड वासी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और चाहता हूं कि सब जैसे पुराने दिनों में हम लोगों ने एकता के साथ मिल के ज़िंदगी जिए हैं, ये नए साल में भी, और ये इस मौके पे मैं चाहता हूँ सब हम लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएँ। यही बात बोल के अपने बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यादव चेतना कल्याण समिति पूर्वी सिंहभूम के तत्वाधान में सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल परिसर में एक दिवसीय पारिवारिक मिलन सा वन भोज समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व से लेकर शाम तक चला। समारोह में यादव समाज की बड़ी संख्या में लोगों ने अपने परिवार के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारा, एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करना रहा। आयोजन स्थल पर पारिवारिक मेल मिलाप, सामाजिक संवाद एवं सामूहिक वन भोज का आनंद लिया गया। समिति के उपाध्यक्ष ललन यादव ने सफल आयोजन के लिए सभी समाजजनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे। यादव चेतना मंच द्वारा जो कार्यक्रम किया गया तो बहुत ही सराहनीय है और एक हमारा समाज को जोड़ता भी है। और समाज को जोड़ने के अलावा आज लोग एकत्रित होता है, एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका भी मिलता है। और इसे आगे भविष्य में जैसे कि हम जो करें कल हमारा बच्चा भी करेगा, तो ये बहुत ही सराहनीय काम है और एकजुटता रहने की एक बहुत बड़ा परंपरा भी है। मैं अंसार खान, पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष, तमाम झारखंड वासी और तमाम भारतवासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिद्धगोड़ा स्थित जैप 6 कैंप बटालियन मुख्यालय गरिमामय वातावरण में झंडोत्तोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष दिनेश कुमार के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कार्यक्रम में समादेष्टा जैप 6 डीएसपी मंजू कश्यप, डीएसपी झानु हांसदा, निरीक्षक सुरेंद्र राम, आइलेन सिंकू सहित एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं अन्य महान नेताओं के योगदान को नमन करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि संविधान का सम्मान करें, उनका पालन कर देश की प्रगति में ईमानदारी से योगदान दें। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जिले में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। थालगुम अनुमंडल पदाधिकारी ने अनुमंडल कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ किया। ध्वजारोहण के उपरांत राष्ट्रगान गाया गया और उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारी व आम नागरिकों ने तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर देश की एकता, अखंडता और संविधान के मूल्य की रक्षा का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने संदेश में लोकतंत्र को मजबूत करने और संविधान के आदर्शों पर चलने की अपील की। समारोह शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से झलकती रही। मैं ज़ेबा खान, मानगो मेयर प्रत्याशी, समस्त देशवासियों, जमशेदपुर वासियों और खासकर मानगो वासियों को 77 गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पुलिस ग्राउंड चाईबासा में 77वें गणतंत्र दिवस अवसर पर झारखंड सरकार के भू राजस्व सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने ध्वजारोहण किया। पुलिस ग्राउंड चाईबासा में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड सरकार के भू राजस्व सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी दी। कार्यक्रम में जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। मंत्री दीपक बिरुआ ने अपने संबोधन में संविधान के मूल्यों, देश की एकता और विकास में जन भागीदारी पर जोर दिया। समारोह के दौरान आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी हुई, जिसमें उपस्थित लोगों में देशभक्ति का उत्साह भर दिया। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत हर्ष एवं उल्लास का दिन है। आज हम सब गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। हमारे राष्ट्र निर्माण की यात्रा में यह दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव था। हमें आजादी हासिल किए हुए लगभग
वर्ष ही बीते थे, लेकिन संविधान का निर्माण करने और उसे लागू करने तथा भारत के गणराज्य की स्थापना करने के साथ ही हमने वास्तव में सभी नागरिकों के बीच बराबरी का आदर्श स्थापित किया, चाहे हम किसी भी धर्म, क्षेत्र या समुदाय के क्यों ना हो। समता और बराबरी इस आदर्श में आजादी के साथ प्राप्त हुई स्वतंत्रता के आदर्श को पूर्णता प्रदान की। एक तीसरा आदर्श भी था जो लोकतंत्र के निर्माण के सामूहिक प्रयासों को और हमारे सपनों को भारत को सार्थक बनाता था, और मानवता या भाईचारे का आदर्श मिलजुल कर रहने और काम करने का आदर्श जैसा हम जानते हैं। जमशेदपुर के साक्ष्य स्थित सिटी न्यूज कार्यालय में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिटी न्यूज के डायरेक्टर सलीम अहमद ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर राष्ट्रगान के साथ देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। जमशेदपुर के साक्ष्य स्थित सिटी न्यूज कार्यालय में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिटी न्यूज के डायरेक्टर सलीम अहमद ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर राष्ट्रगान के साथ देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। समारोह में शहर के गणमान्य लोग, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सिटी न्यूज संस्थान के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित लोगों ने देश की एकता, अखंडता और संविधान के मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर से झारखंड सशस्त्र पुलिस सिक्स परिषद में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संगठन अध्यक्ष ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। शहीद परिवारों के प्रति जताया संवेदना। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर संगठन के अध्यक्ष ने समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता व अखंडता का प्रतीक है, जिसे हर नागरिक को गर्व और जिम्मेदारी के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने युवाओं को संविधान के मूल्यों को अपनाने, देश की सेवा करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प भी दोहराया। जय हिंद। समस्त देशवासियों का 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड पुलिस मेन एसोसिएशन कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव। आज हमारे वाहिनी प्रांगण में 77वें गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। हमारे समादेष्टा महोदय श्री राजेश कुमार सर के द्वारा ऑफिस, ग्राउंड और अन्य जगह धूमधाम से झंडा तोरण किया गया। सभी को मेरी ओर से जय हिंद। पूरे आज भारतवर्ष में 77वां गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, और हमारे झारखंड में भी बहुत धूमधाम से मन रहा है। और मैं जेप 6 झारखंड पुलिस सशस्त्र जमशेदपुर अध्यक्ष राजेश कुजूर, मैं सभी को
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में बहुत से जवान शहीद हो गए जो हमारे बीच में नहीं है, उनको भी पुलिस परिवार की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और जितने भी हमारे आज भाई लोग पोस्ट पिकेट जंगल में हैं, उनको भी पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक गणतंत्र दिवस की बधाई। समस्त देशवासियों को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अमृता मिश्रा, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा जेडीयू और अमृता मेगा मार्ट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जमशेदपुर वन विभाग द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें जिले के डीएफओ सबा आलम के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मौके पर सिंहभूम आरसीसीएफ स्मृता पंकज उपस्थित रही। सभी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मौके पर आरसीसीएफ स्मृता पंकज ने कहा कि आज के दिन हम सभी संकल्प लेते हैं कि सभी जलाशय को प्लास्टिक मुक्त एवं प्रदूषण मुक्त जनता के सहभागिता से करेंगे। वहीं जिले के डीएफओ सबा आलम ने कहा कि वर्तमान समय में पशु मानव दृष्टि एक अहम मुद्दा है और इसे रोकने की दिशा में विभाग सकारात्मक कार्रवाई करेगी। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज ही के दिन 1950 में हमारा देश में संविधान लागू हुआ था। संविधान हम लोगों को अधिकार भी दिए हैं और जिम्मेदारियां भी दी हैं, और हम लोगों को ये सोचकर चलना है कि हम अपने सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वहन करें ताकि राष्ट्र को और भी ऊपर ले जा सके। तो हम लोग सबको मिल करके देश के प्रगति के लिए, विकास के लिए कार्य करना है, यही इस साल का हमारा प्रण है। सर, संकल्प क्या ले? को अभी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से काफी प्रॉब्लम हो रही है और इसके रोकथाम के लिए हम लोग कॉरिडोर मैनेजमेंट कर रहे हैं और जलाशय वगैरह इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे हाथी जंगल में ही रहे और जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर हाथी प्रवेश न करे। यही हमारा फोकस रहेगा इस साल। गणतंत्र दिवस का शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, वन विभाग पूरा झारखंड का वन का सुरक्षा करने में हम लोग अक्षीण ये कर रहा है। 24/7 हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंहभूम रीजन का रीजनल चीफ कंजर्वेटर है। इसलिए हम लोग इस बार ये मौके पे हम लोग इस बार ये प्रण लिया है कि पूरा सिंहभूम रीजन का जलाशय का सफाई हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीपल। जन भागीदारी से हम लोग काम करेंगे। इसमें मीडिया भाई बहन सभी लोगों से हमारा ये अनुरोध है, ये अवेयरनेस आप लोग अच्छा सा फैला दे, ताकि जो हम लोग पिकनिक मनाएंगे, एक बार पिकनिक मना के खुशी होके आ जाते, लेकिन जलाशय का पूरा गंदा कर देते हैं प्लास्टिक से और जितना भी कूड़ा डाल के आते हैं। उधर का गांव के लोग, उधर का वो जलाशय का मछली जो भी वाइल्ड लाइफ उसके आसपास में है, उसी से बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है। उनका हेल्थ में वो असर हो जाता है। इन टर्न वो हम लोगों का हेल्थ में अफेक्ट करते हैं। सो हम लोग ये एक प्रण ले कि पूरा जमशेदपुर वासी, जमशेदपुर का जितना भी इलाका है उसका सफाई करे। स्कूल के बच्चे, बाकी अन्य संस्था, सिविल सोसाइटीज, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस मुकाम में पहुंचे कि उधर का सफाई अच्छा सा हो। मानगो एंड स्टडी डिग्री झारखंड ऑटोमोबाइल सर्विसेज में प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी ध्वजारोहण किया गया। मोहम्मद साबिर के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में झंडोत्तोलन किया गया। मानगो एंड स्टडी डिग्री झारखंड ऑटोमोबाइल सर्विसेज में प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी ध्वजारोहण किया गया। मोहम्मद साबिर के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में झंडोत्तोलन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। सभी कर्मचारी हर्षोल्लास के साथ शामिल हुए। सबसे पहले मैं पूरे भारतवासी को आज रिपब्लिक डे के अवसर पे पूरे भारतवासी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज़ादी हमें मिला है वो बलिदानों से मिला है। आज हम लोगों को बहुत दुख लगता है कि मैं बोलता हूँ मैं एक अच्छा मुस्लिम हूँ, मैं एक अच्छा भारतीय हूँ, पर दुख तब लगता है जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे मस्जिद के बाहर कई मिस्कीन गरीब बैठे हैं जिन्हें मदद का ज़रूरत है, और मैं बोलता हूँ मैं बहुत अच्छा भारतीय हूँ, मैं अच्छा भारतीय नहीं बन पा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है। उसी तरह से मैं अपने मंदिर जाता हूँ भाइयों के साथ, तो देखता हूँ वहाँ भी लोग बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये अच्छा भारत और स्वच्छ भारत हमें बनाना है
तो सबसे पहले मुझे अपने मस्जिद के बगल से मिस्किनों को उठा के उसको जॉब दें, उसे नौकरी दें, उसे शिक्षा दें, उसे मेडिकल दें। उसी तरह हर मंदिर के जगह जहाँ कहीं भी लोग बैठे हैं, मैं चाहता इन सारे लोगों को शिक्षा का, इनका रोज़गार का, इनका रहने का जगह का प्रबंध करें। ना कि अच्छे भारत और अच्छा मुस्लिम, अच्छा हिंदू नहीं बनना हमें पहले एक अच्छा इंसान बनना है, तब हम एक अच्छा भारत का विकल्प देख सकते हैं और कर सकते हैं। यही बात बोलकर अपने बात को रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 77वां गणतंत्र दिवस के मुबारक पर्व से मैं यही कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को कि आज हमें वो अधिकार मिला है जहाँ हर जात धर्म से ऊपर उठ के हम भारतीयों के लिए एक कानून आया, संविधान आया, जिसमें सभी को बराबर का दर्जा दिया गया। यही सबसे बड़ी हमारी देश की पहचान है और इसीलिए मैं चाहूँगा कि हम सब आज के मुबारक मौके पर एक दूसरे का हमेशा साथ दे। हम साथ साथ चलेंगे तो हमारा देश भी चलेगा और जब मेरा देश चलेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। पूरे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे क्योंकि जब भारत जब गुलाम था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कावेरी नदी के तट में गुलाम भारत में ये तिरंगा फहराया गया था। इसीलिए इस 26 जनवरी को याद करने के लिए इसी दिन हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया। आज हमारे भारत में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज के दिन हमारा ये मैसेज है कि हम लोग समाज में जिस कास्ट के, जिस क्रीड के, जिस मज़हब के, जिस फैकल्टी के लोग एक साथ मिलजुल कर अपने देश को तरक्की दिलाने में, अपने देश को प्रगति की राह में आगे बढ़ाने में हम अपना अपना एक बहुमूल्य योगदान दें और एक दूसरे की मदद में अग्रणी अपना योगदान दें और एक दूसरे के सहयोग में आगे बढ़ें। सबसे पहले तो आज बहुत बड़ा त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ पूरा हिंदुस्तान वर्ष में मनाया जा रहा है। 77वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ साबिर भाई के आवाज़ में हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। झारखंड मोबाइल ऑटो वर्कशॉप में यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तनवीर भाई, डीएसपी साहब, समीम भाई और उनके पूरे टीम यहाँ सब मिलकर हम लोग झंडा को फहराया गया और ये मैसेज देने का काम किया गया कि आज सभी लोग को, सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ होने की आवश्यकता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग आज हिंदुस्तान में मिलजुल के रहना है। मानगो की मेयर प्रत्याशी जेबा खान के द्वारा मानगो के विभिन्न जगहों पर झंडोत्तोलन किया गया। सभी को शुभकामनाएं दी गई। मानगो की मेयर प्रत्याशी जेबा खान के द्वारा मानगो के विभिन्न जगहों पर झंडोत्तोलन किया गया। सभी को शुभकामनाएं दी गई। वादा है कि 100 बेड का अस्पताल खोलूंगी, महिलाओं के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल खोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है और पुल उस पार जाने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि क्या हालत होती है पुल उस पार जाने से और कितना रिस्क है। और आज युवा जो है, मानगो के युवा नशा में मुक्त हो गए हैं, नशा से जुड़ गए हैं। बहुत अफसोस की बात है और बहुत फिक्र की बात है। युवा साथी जो होते हैं, किसी भी समाज का नेतृत्व करते हैं, फ्यूचर होते हैं, और जब जिस समाज का फ्यूचर बच्चे ही नशे में जाएंगे तो सोचिए समाज का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, घर परिवार का क्या होगा। और इधर आपको बता दें, मानगो के उल्पुलिया रोड नंबर 18 जाकी नगर में दोस्त ट्रस्ट जमशेदपुर झारखंड इंडिया में डॉक्टर हसन इमाम मलिक के हाथों से ब्लड कलेक्शन सेंटर का फीता काट का उद्घाटन किया गया। वहीं संस्था के सभी लोग मौजूद रहे। पूरी जानकारी सैयद परवेज खालिद ने दी। वहीं उन्होंने बताया कि कम शुल्क में इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और इधर आपको बता दें, मानगो के उल्पुलिया रोड नंबर 18 जाकी नगर में दोस्त ट्रस्ट जमशेदपुर झारखंड इंडिया में डॉक्टर हसन इमाम मलिक के हाथों से ब्लड कलेक्शन सेंटर का फीता काट का उद्घाटन किया गया। वहीं संस्था के सभी लोग मौजूद रहे। पूरी जानकारी सैयद परवेज खालिद ने दी। वहीं उन्होंने बताया कि कम शुल्क में इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमारा जो हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट है 200 बेडेड, उसके पहले स्टेप में हम आज आकर के खड़े हुए हैं। ये हम लोगों ने रेड क्रिसेंट से टाइप करके अपना एक पैथोलॉजिकल सेंटर खोला है, ब्लड कलेक्शन सेंटर खोला है, और ये रोड नंबर 18 ओल्ड पुरलिया रोड में है।
इसमें हम लोग जो अपने जितने भी पेशेंट्स आएंगे यहाँ पर ब्लड चेक करने के लिए, उनको स्पेसिफाइड 20 से लेकर के 25% तक हम लोग मार्केट का जो रेट चल रहा है उस पर डिस्काउंट देंगे हम लोग अपनी तरफ से। हमारी कोशिश यही रहेगी कि बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पे लोगों को ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट्स मुहैया कराना जो रिलायबल भी हो, और रेड क्लिफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिलायबल है। ऐसा हम लोग 2026 में कोशिश करेंगे 8 से 9 और ब्रांचेस खोलने के लिए थ्रू आउट द इंडिया, ताकि वाइडर बेस पे हम लोगों को सर्व कर सके और इसके फवायद पहुंचा सकें इंशाअल्लाह। किस नाम से खोला गया है? ये इब्न सीना पैथोलॉजिकल लैब के नाम से खोला। आपका नाम? सैयद परवेज खालिद, आमद मस्जिद। और इधर आपको बता दें 77वें गणतंत्र दिवस पर चर्च स्कूल में माननीय पश्चिमी के विधायक सरयू राय के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। और इधर आपको बता दें 77वें गणतंत्र दिवस पर चर्च स्कूल में माननीय पश्चिमी के विधायक सरयू राय के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। चर्चपुर वैली में सरयू राय जी के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ। आज हमारे यहाँ हर्षोल्लास से रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ। 77th रिपब्लिक डे में सारे बच्चे बहुत ही एंथुजियाज्म में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम हम लोगों ने प्रस्तुत किया। गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया, जहां रंगारंग प्रस्तुतियां छात्रों के द्वारा दी गई और सभी ने मिलजुल कर इस पावन अवसर को और रंगमय बना दिया। गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया, जहां रंगारंग प्रस्तुतियां छात्रों के द्वारा दी गई और सभी ने मिलजुल कर इस पावन अवसर को और रंगमय बना दिया। स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय में गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर झंडोत्तोलन करने का सुअवसर मिला। आज के इस अवसर पर मैं सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। गायत्री शिक्षा निकेतन आदितपुर क्षेत्र का एक उत्कृष्ट विद्यालय है, जहां उत्कृष्टता के साथ शिक्षा के साथ साथ खेलकूद सांस्कृतिक गतिविधियां भी विद्यार्थियों को मिलती है और यहां का रिजल्ट भी 100% रिजल्ट और फर्स्ट डिवीजन रहते हैं। तो इस क्षेत्र के जो सामान्य विद्यार्थी, सामान्य अभिभावक हैं, जो गरीब अभिभावक हैं, मध्यम वर्गीय अभिभावक हैं, उनको एक बेहतर शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन गायत्री शिक्षा निकेतन वर्षों से देती आ रही है। स्वर्गीय वायन यादव जी के एक सपना था, उन्होंने यहाँ पर लोगों को शिक्षित करने का एक बीड़ा उठाया था, उसको आगे बढ़ाते हुए श्री सत्यप्रकाश सुधांशु जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और वास्तव में यह केवल आदितपुर नहीं तो जमशेदपुर क्षेत्र में भी गायत्री शिक्षा का निकेतन एक शिक्षा के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं इस अवसर पर गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर स्कूल के सफलता की शुभकामना करता हूं और सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जिस लगन के साथ टीचर्स और प्रिंसिपल बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करें, मैं उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मानगो मेयर चुनाव को लेकर चेपा पुलिस स्थित अक्का गार्डन में बैठक का आयोजन किया गया। मस्जिद के इमाम और मदरसा से मौलाना और साथ ही बुद्धिजीवी लोग उपस्थित थे, जहां बैठक में यह बात रखी गई कि मानगो से एक ही हमारी कौम के मेयर चुनाव खड़ी हो और आगे भी इस तरह की बैठक होगी जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि एक ही महिला कौम की हो। इतनी बड़ी आबादी, इतने ज्यादा हमारे कौम के लोग, लेकिन कोई एक मुत्तफिका हमारे लीडर हम नहीं चुन सकते हैं। इतनी शर्मनाक बात है या नहीं है? तो हकीकत यह है कि हम बेशऊर कौम हैं। हर कौम में, मैंने पहले भी कहा था, बाबर खान साहब के यहाँ भी दावती मशवरा रखा गया तो मैंने यही कहा था कि हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हमारे अंदर कौम परस्ती नहीं है। हर कौम अपने कौमी मफाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। कौमी मामलात में कोई इख्तलाफ उनका नहीं है सिवाय मुसलमानों के, कि हमारे यहाँ कौमी मफाद का तस्वुर ही नहीं है। हमारा जाती मफाद क्या है, हमारा जाती फायदा किस में है, हम उसी में लगेंगे। कौम जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। तो जिस कौम की ये सोच हो जाती है उसे तबाही और बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। मेरे बुजुर्ग और दोस्त, अभी भी वक्त है। जिस मौजू पे ये मीटिंग रखी गई है, बाबर भाई ने भी अच्छी बातें कही। बेहतर ये है, मेरी राय है, मशवरा है
मैं इस मौजू पर गौर करता रहता हूँ, बहुत सारी मीटिंगें भी हुई कि हमारे शहरी पैमाने पर एक क़यादत खड़ा की जमात खड़ी हो, कायदीन खड़े हों और कौमी मामलात में उनका फैसला एक होना चाहिए। अक्सरियत का जो फैसला हो उसे सबको तस्लीम करना चाहिए। और इधर आपको बता दें, जमशेदपुर जिला बार संघ द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया, जहां जिला बार संघ के अध्यक्ष के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। और इधर आपको बता दें, जमशेदपुर जिला बार संघ द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया, जहां जिला बार संघ के अध्यक्ष के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। जमशेदपुर जिला बार संघ के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मनाया गया। झंडा उत्तोलन हमारे जिला बार संघ के अध्यक्ष माननीय रतीन्द्र नाथ दास जी ने किया। उनके साथ हमारे जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश माननीय अरविंद कुमार पांडे जी, उनके साथ मंच पर सुशोभित और जज महोदय, मुख्य दंडाधिकारी शामिल हुए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अक्षय कुमार झा, अधिवक्ता। मेरे साथ मिथिलेश सिंह, अधिवक्ता, जिला बार संघ जमशेदपुर। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर गोपाल मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हुआ संपन्न। उपायुक्त कंस सत्यार्थी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को दी सलामी। टाटा स्टील परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। टाटा स्टील के बीपीसी एसडीबी सुंदर रमम ने किया ध्वजारोहण। सरायकेला में 77वें गणतंत्र दिवस पर हुआ भव्य आयोजन। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने किया ध्वजारोहण। और जमशेदपुर के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो आज की बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।